अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माँ, जो होना था सो हो गया। अब ये सब छोड़िए, बस आप हमारे साथ चलिए और मुन्ना को बचा लीजिए। माँ, मुन्ना को बचा लीजिए। लेकिन हम सबके सामने कैसे आए, क्या कहेंगे सबसे? हम बताते हैं। राधिका, तुम यहाँ? सुजाता, ये राधिका यहाँ क्या कर रही है? क्या चल रहा है? माँ जी के जरिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया। मानी, नफरत की आग की लपटें ना सबसे पहले अपने घर को जलाती है, उसके बाद दूसरों की चौखट पार करती है। और आप हमारी नफरत में इतनी ज्यादा व्यस्त थी कि उसकी परछाई में आपकी बेटी, आपका नाती सब चलकर राख हो रहे थे और आपने ध्यान ही नहीं दी। क्यों नानी? क्यों अपनी नफरत के इस कोहराम में आपने सबको झोंक कर रख दिया? तुम्हें चलाने के लिए, तुम्हारा वजूद मिटाने के लिए। हमारे दिव्यम के पैर की धूल के बराबर भी नहीं थी तुम उसके सर का ताज बन गई। हमारे सामने खड़े होने की औकात नहीं थी तुम्हारी। तुम हमसे रिश्ता जोड़ बैठी। फिर तुम तो एक ऐसी दीमक हो जिसे मिटाने के लिए अगर हम ये सब ना करते ना, तो तुम हमारे परिवार को खोखला कर देती। नानी जी, इस वक्त आपसे कोई बहस, कोई लड़ाई करने का हमारे पास समय नहीं है। हम बस आपसे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि आप हमारे साथ अदालत चलिए और दिव्यम जी को वहां से रिहा करवाइए। आप वहां जाके गवाही दे दीजिएगा कि जब आप आग में जल रही थी तब आपको होश आया। आप बहुत मुश्किलों से आग से बच के निकल पाई हैं और उसके बाद आपकी याददाश्त चली गई थी, आप यहाँ वहाँ भटक रही। लेकिन जैसे ही आपको सब कुछ याद आया, आप फौरन अपनी बेटी के पास वापस चली आई और वो आपको लेकर अदालत आ गई। नानी, आप बुजुर्ग हैं, इसलिए अदालत आपकी बात पर विश्वास कर लेगा और घर वाले भी आपको दोषी नहीं मानेंगे। प्लीज। हाँ माँ, हाँ, राधिका सही कह रही है। हम आप ऐसा ही कह दीजिएगा। बस आप चलिए और दिव्यम को बचा लीजिए। माँ, प्लीज चलिए। हम चलेंगे। लेकिन क्या नानी? लेकिन हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें हमसे वादा करना होगा कि दिव्यम के रिहा होते ही तुम उसकी जिंदगी से सदा सदा के लिए चली जाओगी। राधिका बंसल, I love you. राधिका, सोच क्या रही हो? क्या तुम्हारे लिए तुम्हारा रिश्ता इतना ज्यादा जरूरी है कि उसके आगे हमारे बच्चे की जान कुछ नहीं? तुम्हारे लिए बंसल्स की बहू कहलाना इतना बड़ा है कि तुम उसके लिए हमारे बच्चे की जान दांव पर लगा दोगी? जल्दी फैसला करो राधिका, वक्त हाथ से निकला जा रहा है। ठीक है, अगर भोलेनाथ की यही मर्जी है कि दिव्यम जी के रिश्ते और उनकी जिंदगी में से हमें किसी एक को चुनना होगा, तो हम दिव्यम जी की जिंदगी चुनते हैं।
नानी, हमें आपका फैसला मंजूर है। लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। करण जी, आप? मुन्ना, राधिका, हमारे मना करने के बावजूद भी तुमने घर वालों को बुला लिया ना? नहीं नहीं माँ जी, हमने किसी को नहीं बुलाया है यहाँ पर। आपकी ये शर्त आपके प्यार और आपकी शख्सियत की तरह है नानी, एकदम खोखली और बेईमानी। किसी जिंदा इंसान के लिए मौत की सजा नहीं सुना सकती कानून। तो अच्छा हुआ कि माँ का फोन नहीं कटा था और हमें आपके इस वाहियात सच के बारे में पता चल गया। वरना आपकी मीठी मीठी बातों के पीछे छुपी हुई कड़वी सच्चाई हमें कभी पता ही नहीं चलती। आप जिंदा हैं? मिल लिए ना अपने परिवार से। अब चलो, सुनवाई का वक्त हो रहा है। इंस्पेक्टर रुकिए, ये सुनिए, मेरी नानी जिंदा है। राधिका भी इस परिवार के लिए एक जंगली घास थी जो हमारी आंखों में चुभती रहती थी। बस उसे इस परिवार से निकालने के लिए हमें इतना सब कुछ करना पड़ा। इंस्पेक्टर साहब, सुना ना आपने? बेटा बेटा बेगुनाह है, अब तो छोड़ दीजिए इसे। असली गुनहगार मंदिर में। जल्दी चलिए, चलो। क्यों किया नानी आपने ऐसा? क्यों? क्या बिगाड़ा था राधिका ने आपका? इतनी नफरत क्यों करती है आप राधिका से कि आपने इतना सारा नाटक कर दिया? बेटा, हमें तेरी फिक्र थी। प्लीज नानी, आपको मेरी फिक्र होती ना नानी, तो आप राधिका को सिर्फ अपनी नजर से नहीं, मेरे नजर से भी तो देखने की कोशिश करती ना। मेरे और राधिका के रिश्ते को समझने की कोशिश करती, राधिका के लिए मेरे मन में जो प्यार है उसे समझने की कोशिश करती। मेरी आंखों में पड़ती, मेरे दिल को पड़ती, मेरे चेहरे को पड़ती और आप समझ जाती कि मैं राधिका को कितना प्यार करता हूं। अगर आप सच में मेरी परवाह करती ना, तो मेरे और राधिका के रिश्ते को गहरा करने की कोशिश करती। हम दोनों के रिश्ते पर इसे बाहर करने की कोशिश नहीं करती आप राधिका को मेरी जिंदगी से दूर करना चाहती थी ना। कितनी अफसोस की बात कि आपने अपनी जिंदगी से अपने नाती को दूर कर दिया। मैं आपको आज के बाद नानी कभी नहीं कह सकता और मैं आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। आपको मेरी नानी है ही नहीं, जिससे मैं प्यार करता था, जिसकी ममता के आंचल के लिए मैं तरसता था, जिसके प्यार के लिए मैं पूरा साल इंतजार करता था, जिसकी एक झलक पाने के लिए मैं घंटों तक धूप में दरवाजे पे बैठा रहता था। आपने नानी और नाती के रिश्ते को हमेशा के लिए बदनाम करके रख दिया नानी। आज के बाद से कोई भी नाती अपनी नानी के साथ इतना सच्चा प्यार नहीं करेगा, भी अपनी नानी पे विश्वास नहीं करेगा आज के बाद। और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप। मेरी नानी जिम्मेदार है। मुन्ना, ऐसा मत कर। सच कह रहा है। आपको हमने अपने परिवार का हिस्सा समझा, आपको मान सम्मान दिया, आपके कुछ एहसान थे हम पे, इसलिए हम आपकी इज्जत कर रहे थे। लेकिन आपने तो मेरे ही घर में जहर घोलकर ये साबित कर दिया
कि बाहर वाले बाहर ही अच्छे हैं। इनको अगर घर के मेज पर कुछ जरा सी जगह दी जाए तो ये फिर भी परिवार की कड़ी नहीं बनेंगे, ये आरी बनकर उस कड़ी को भी तोड़ देंगे। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।